चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं चौक शहीदा में। यहाँ पर जो समानी के लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इनका यही जो मुतालबा है, जो एतराज़ है इनका यही है कि हम DHQ में 3 दिन पहले ख़वातीन 28 साल जो वो उसको लाया गया मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बीमारी के हालात में, मगर डॉक्टरों की गफलत की वजह से वो जान की बाजी हार गई और जो डॉक्टर हैं उनको उस तरीके से वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सके। और ये छोटे छोटे 3 बच्चे, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि ये उस ख़वातीन के बच्चे हैं छोटे छोटे, जो 28 साल थी और छोटे छोटे इसके बच्चे अभी रह गए हैं, वो दुनिया में नहीं रही। अब जो उनके भाई और जो उनके दीगर जो रिश्तेदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इनका क्या मुतालबात हैं। और जो डॉक्टर MS है उनसे बात हुई और जो डॉक्टर जिसने जो बीमारी का इलाज किया वो कौन सी थी, क्या नाम था उसका, ये बताएं कि जो डॉक्टर थी आप कितने बजे उसको लेके आए? छोटे मैं उसको लेकर आया हूँ 6 बजे से घर से चला हूँ और 7:15 बजे यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ और मैंने चेक करवाया। उसने 2 इंजेक्शन लिखे डॉक्टर साहब ने और कहा है कि बेड पे लिटा दो। बेड पे लेट गई है, तकरीबन पौना घंटा उधर पड़ी रही हैं। वो इंजेक्शन लगे, लगने के बाद मैं फिर दोबारा उसे लेकर गया हूँ उसी डॉक्टर के पास कि आप इसे प्लीज़ चेक करें, ये इसको आराम नहीं है, इसको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप प्लीज़ चेक करें। उसने कहा कि ये मैं दवाई लिख कर दे रही हूँ एक पर्ची के ऊपर, ये बाहर से लो और घर जाओ, ये ठीक है, इसे कोई मामला नहीं है, आप बेशक जाएँ, 5 दिन के बाद वापस आना, 5 दिन से पहले वापस भी नहीं आना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसे ज़्यादा तकलीफ है मैंने कहा कि मैं वो पर्ची लेने के बाद मैं बाहर आकर सोचा कि मैं अब बेबस हूँ, मैं क्या करूँ। मैं डॉक्टर रियाज साहब के अस्पताल में भागा हूँ कि इस बच्ची की जान बचाऊँ। जान बचाने के लिए मैं उस मकाम पे गया हूँ। वो डॉक्टर साहब का अमला चला गया था, एक डॉक्टर साहब ड्यूटी पे थे या उनके कोई नर्सिंग थी, उन्होंने उसे चेक किया। चेक करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई कि इसकी मैं जो है ना ब्लड रिपोर्ट लेता हूँ कि इसका मैं इलाज कर सकता हूँ। जब ये हुआ तो उसका उन्होंने उन्होंने मुझे कहा कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा आपकी मेहरबानी, आपने मुझे ये रियाज हॉस्पिटल वालों ने मुझे यह बात कही है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मुझे उन्होंने कहा कि आप DHQ में जाएं, इसका इलाज हो सकता है। तो मैं फिर दोबारा उसी डॉक्टर के पास आई हूँ जिसको मैं 2 मरतबा चेक कराया, फिर दोबारा उसी के पास आई हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट है, ये चेक करें और इस मरीज़ की हालत अच्छी नहीं है, आप प्लीज़ इसे एडमिशन करिए। उसने कहा वो पर्ची किधर है जो मैंने बना कर दी इसकी दवाइयों के लिए। मैंने कहा ये है। वो उन्होंने फाड़ कर फेंक दी टोकरी में। मुझे दूसरे डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर थी, उसके पास भेजा गया। उसने दूर से उससे पूछा हाँ तुम्हें क्या है। उसने कहा मुझे मैदे में तकलीफ़ है, मुझे पेट में तकलीफ़ है, मेरे लिए कुछ करें, मैं मर जाऊँगी। मैंने भी कहा करते करते ये टाइम हो गया कि 12 बज गए। उसने जो है ना एक चिट पर दवाइयाँ लिखी हैं, उस डॉक्टर ने भी दवाइयाँ लिखी हैं, उसने भी यही कहा ये 5 दिन की दवाई दे रही हूँ, ये ले जाओ, इसे इस्तेमाल करवाओ और घर चले जाओ, 5 दिन के बाद इसे लेकर आना। मैंने कहा मैं आपको ये कहता हूँ कि इस मरीज़ को 12 बज गए तो आप प्लीज़ इसे इसी जगह पे एडमिशन कर लें, सुबह 8 बजे तक मैं आपसे ले लूँगा। मैं ये कहता हूँ कि इसकी जान बच जाए। आप ये कह रहे हैं कि इसे ले जाएं, आप डॉक्टर ने, मैं डॉक्टर का नाम पता होगा जिसने मैंने नाम पूछा लेकिन मुझे नाम किसी ने नहीं बताया। तीनों का पर्ची थी आपके पास, वो कोई ना कोई तो आपके पास वो मैं देकर गया हूँ, लेकिन इनके पास अफरा तफरी में जब उसकी डेथ हुई है उस वक्त ये गई साइड पर। मतलब कि आप 9 बजे बच्ची को लेके 12 बजे तक उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं की और एडमिट भी नहीं किया है कि सुबह उस डॉक्टर ने यह कहा कि ये ज़हनी तवाज़ुन से पागल है, इसे कुछ भी नहीं है। मैं यकीनन से कह रही हूँ कि ड्रामा कर रही है, इसको ले जाओ घर। तो मैं उसको फिर जब आप लेके उन्होंने डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट की थी? टोटली 2 इंजेक्शन लगाए। जो 2 इंजेक्शन लगाए थे बस, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। अच्छा, तो फिर दीगर आप किसी और हॉस्पिटल में लेके गए उनको? फिर मैं रियाज अस्पताल, उसके अलावा फिर मैं जब इनको ये कहा कि 12 बज गए, 12 से लेकर सुबह 8 बजे तक आप इसके एडमिशन कर सकती हो। उसने कहा मैं 1 घंटा भी नहीं रखती हूँ, आप इसे ले जाएँ, मैं आपको कह रही हूँ ले जाओ। मैं फिर बाहर निकला हूँ, मैं अपने चाचे को फ़ोन किया कि ये मामला है, अब मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने मुझे कहा आप जिन्ना अस्पताल में आ जाएं। फिर मैं उसको जिन्ना अस्पताल में लेकर गया हूँ, उधर उसकी एडमिशन कराई है। तकरीबन 1 बजे उसका भाई मेरे पास पहुँच गया है।
तो मैंने उसको ये भी कहा कि हम पहाड़ी लोग हैं, बाहर से आना दुश्वारी है, सड़कें नहीं ठीक है, मरीज़ को इस जगह पे पहुंचाया बहुत मुश्किल से लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ जुल्म ना करें। अच्छा ये बताएं कि जब आप पहुंचे तो उनकी पोजीशन, जब मैं इनके पास पहुंचा हूं तो हालत बहुत ख़राब थी। वो तो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए बैठ सकती थी, उसके बाद वो कह रही थी कि मैं बैठ भी नहीं सकती, मुझे लिटा दो। जब लिटाते थे वो कहते बिठा दो मुझे। तो मैं 2 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे रहा हूँ, 12 बजे से लेके। तो इन्होंने सिर्फ जिन्ना हॉस्पिटल वालों ने ट्रीटमेंट किया, सिर्फ जो है बुखार की, फीवर जो था उनको बुखार था, उसकी ट्रीटमेंट किया। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे हालत ठीक नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट और कर रहे हैं, तो मामलात हो रहे हैं। तो मैं दोबारा उनको लेके फिर रियाज हॉस्पिटल में गया हूँ। आप इनको ले जाएँ गायनी में, गायनी की प्रॉब्लम है, गायनी में लेके गए हैं। गायनी वार्ड में उन्होंने 4 बजे एडमिट किया है, 4 बजे से लेके 8 बजे तक उन्होंने वहाँ पे रखा है। जो उन्होंने इंजेक्शन ड्रिपें जो भी उन्होंने बोला है हमने उनको दिया है। 8 बजे के बाद उन्होंने बुला के अंदर ये कहा कि आप इनको ले जाइए, ये गायनी का प्रॉब्लम नहीं है। और उससे पहले उन्होंने मुझे कहा कि इनको ब्लड चाहिए, हमें इसके लिए 3 बोतलें जो है ना आप ब्लड की दें, 2 वाइट साइज की और एक जो है वैसे ब्लड चाहिए। मैंने अरेंज किया है, ये मीरपुर शहर में जो है ना हमसे दूसरा ज़िला है, हम यहाँ पे आए हैं, फिर भी अरेंज किया है, दोस्तों और भाइयों की मदद से अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उनको बोला, उन्होंने कहा कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बताएंगे, आप रहने दें। 8 बजे के बाद उन्होंने कहा या तो आप इसको ऊपर ICU में ले जाएं, या तो इनको फिर हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर इनको निमोनिया है। तो अगर उनको हार्ट प्रॉब्लम या निमोनिया तो उन्होंने ट्रीटमेंट की तो किस बात की? अच्छा आप भी साथ हैं उनके, तो आप क्या कहना चाहते जी? मैं वालिद हूँ उसका। मैं सुबह तकरीबन 10 सवा 10 बजे तकरीबन इतने बजे मैं पहुँचा हूँ अस्पताल। तो अंदर जब पहुँचा हूँ तो उसकी डेथ हो गई। 2 बातें की हैं उसने बोला अम्मी रोना नहीं है, और उसके हमारे साथ एक रिपोर्टर हैं जो राजेश फाकर साहब हमारे थे, उनसे बात करेंगे कि आया कि ये जो DHQ में अक्सर ये आजकल ये इशू उजागर हो रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं वो उनकी गफलत होती है, किसी को इंजेक्शन गलत लग जाता है, किसी को ओवर लग जाता है। तो इस हवाले से मीरपुर आज़ाद कश्मीर का जो DHQ उसकी काफ़ी शिकायत हैं। तो राय साहब ये बताएँ कि ये कह रहे हैं कि हम 9 बजे बच्ची को लेके आए, 12 बजे तक 8 बजे लेके आए, 4 बजे तक डॉक्टर को समझ ही नहीं आया कि इसको बीमारी क्या है। जी शुक्रिया साजिद भाई। साजिद भाई, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं और अक्सर औक़ात देखने में यह आया है कि जहाँ जो अगर तहकीकात का अमल होता है, अगर कोई कमेटी बनती है, जैसे ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, यकीनन इस पे भी अगर ये एहतजाज DHQ तक जाएगा या इंतज़ामिया तक जाएगा तो उसको क्या कमेटी बन जाएगी। वो कमेटी हमेशा जो है ना गैर जानबदार लोगों की कमेटी बननी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ डॉक्टर्स की कमेटी बना दी जाती है और वो डॉक्टर के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है कभी भी फ़ैसला नहीं देगा, नेगेटिव कभी भी नहीं लिखेगा। बात सीधी सी है कि इन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है इनका, ये लोग सरापा एहतजाज हैं। इंतज़ामिया को फौरी तौर पर चाहिए कि इनकी सिर्फ तसल्ली के लिए नहीं, गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराई जाए। जो डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर्स गफलत के मुर्तकब हैं, उनको फौरी तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, ये रोज़मर्रा का काम है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, ठीक है। अभी ये कह रहे हैं कि हम 5 दिन हो गए थाने में हमने दरख्वास्त एप्लीकेशन जमा करवाई थी, उसके बाद कोई इन्होंने खास वहाँ कोई इनको सबूत। पहली तो बात यह है कि मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा नाक़िस अमल ये है कि ये बिल्कुल भी जान ये थाने के मुतल्लिक़ नहीं है, ये महकमा सेहत के ज़िम्मेदारान हैं, जो उनको गैर जानबदारा इंक्वायरी करनी चाहिए, ठीक है। और जो ज़िम्मेदार डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, उसके साथ फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल जो राय साहब हैं इन्होंने बिल्कुल गुस्से में बात की और इनके जज्बात भी थे। ये जो समानी के लोग हैं, आज इनके साथ इनकी बच्ची नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो MS साहब को चाहिए नोटिस लें और जो इनके बारे में जो भी हो सकता है इंतजामिया से हो सकता है इनकी दादरसी की जाए। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर।